गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ट्राइंगल का फोर्थ सेशन है। अब तक हमने आप लोगों को बताया था जो है थर्ड या फोर्थ सेशन है ट्राइंगल में। अभी मैंने प्रॉपर्टी और 7.1 के 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हुआ था। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में AC इक्वल टू AE, AC ये रहा, AC इक्वल टू AE ये दिया हुआ है, इक्वल है। AC इक्वल टू AE, ये दो पार्ट दे दिए हैं, AE ये E है। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये साइड्स दिया हुआ है, AB और AD दो इक्वल चीजें दी गई है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एक तो साइड्स दे दिया, एक एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, BAD, BAD ये एंगल, और दूसरा इक्वल है इसके EAC, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, मतलब BC क्या है, BC ये साइड्स और दूसरा DE, DE आपका है ये। तो इस फिगर में सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि ट्राइंगल कौन सा है, कौन सा ट्राइंगल ले। इन ट्राइंगल तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिगर क्रिटिकल नहीं है, देखने में लग रहा है बहुत इजी है। पहला फिगर होगा ABC, इन ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, ABE, ABE, दो ट्राइंगल ले लिया। अब पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, AB, ABC का कौन सा पॉइंट इक्वल है, AB किसके इक्वल है, इसमें इक्वल है। दूसरा ट्राइंगल ADE में AD के इक्वल है, AD। अब इसके बाद हमारा एक एंगल आएगा, फिर तीसरा साइड से लेंगे, यस से यस प्रॉपर्टी आएगी। तो इस एंगल में ये दिया हुआ है, कौन सा एंगल है गिवन में, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये हो गया। एंगल EAC, ये दोनों गिवन एंगल। अब इनमें ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ एक ही चीज ऐड करेंगे। ये कंप्लीट एंगल नहीं है, हमारा ट्राइंगल क्या था ABC, तो ABC में यहां तक एंगल आना चाहिए ना, ये बीच में एक गैप है, इस गैप को ऐड कर देते हैं। गैप क्या है, DAC, एंगल DAC, तो एंगल DAC, ऐड एंगल DAC इन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ ऐड करते ही क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, इधर EAC इक्वल टू प्लस DAC। ये तो एक रूल्स है, आप लोग इसमें भी पढ़े होंगे क्लिप ज्योमेट्री में, कि अगर दो चीजें इक्वल है तो अगर एक ही बराबर मेजरमेंट दोनों तरफ फिर से ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, इक्वल। जैसे 5 kg 5 kg, अब दोनों तरफ 1 kg ऐड कर देंगे इक्वल, तो 6 kg 6 kg। तो इक्वल चीजें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ पर इक्वल हो गए, तो ये दोनों ऐड होते ही कौन सा एंगल बन गया, एंगल BAC। अब एक क्या बना, एंगल BAC, और दूसरा ऐड करते ही क्या बन गया, इसको और इसको मिला देंगे तो हमारा जो एंगल क्या था, EAC था, EAC। अब C की जगह D हो जाएगा, EAD, ऐड होते ही क्या हो जाएगा, EAD। तो ये 2 पॉइंट्स हुआ, एक पॉइंट देखिए यहाँ पर ये हुआ, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ये हो गया, मतलब साइड एंगल। अब दूसरा साइड क्या लेंगे, ABC में AC है और ADE में AE है, AC इक्वल टू AE। ये क्यों इक्वल है, ये तो गिवन था, देखिए ऊपर AB इक्वल टू AD गिवन है, और यहां भी ये क्या है, गिवन है। अब इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, 3 कंडीशन हो गए, इसलिए यहां पर हैंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADE बाई कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड एंगल साइड, यस ऐसे यस। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके कौन है, BC। देखिए इसका, ये इसका बेस है, इस ट्राइंगल का बेस है BC, और इस ट्राइंगल में बेस है DE। ये दोनों क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट, तो इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे राम और श्याम को इक्वल कर दें, कॉन्ग्रेंट कर दें, तो राम की राइट हैंड और श्याम का राइट हैंड क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। कोई ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो जो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस सेकंड ट्राइंगल का बेस क्या होगा, कॉन्ग्रेंट पार्ट। याद नहीं होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT। बहुत इजी वे में याद करो, कब पटको कब तोड़ो। हाँ, पटक मत देना घर में, नहीं मम्मी पटक के तोड़ देगी तुमको। कब पटको कब तोड़ो, याद रहेगा, तो बाई CPCT। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू देयरफॉर BC इक्वल टू DE बाई CPCT।
ये हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा गिवन में क्या दिया हुआ है। ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया, एक ट्राइंगल हो गया आपका डीएपी और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ईबीपी। दो ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल दोनों के इक्वल दिए हैं, पी मिड पॉइंट है एबी का, मतलब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब बेस दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया, एक साइड एंगल हो गया। अब इधर का एंगल इक्वल दिया लेकिन ये पूरा नहीं है, बीच में एक गैप है, इसी गैप को ऐड कर देंगे तो ये भी एंगल पूरा हो जाएगा। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एंगल साइड एंगल। अब यही यूज करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पी मिड पॉइंट ऑफ एबी, बीएडी 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 ये वाला एंगल, एबीई एबीई ये वाला एंगल इक्वल है, और ईपीए ईपीए ये वाला एंगल, और इसके बाद डीपीबी ये एंगल दोनों इक्वल है। अप्रूव करना है कॉन्ग्रेट, और एडी और बी मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करना है। तो लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीएपी एंड ईबीपी, ये दो ट्राइंगल ले लिए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। पहला पॉइंट क्या लेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहला यही एंगल होगा, ये दोनों एंगल। तो हमारा डीएपी में कौन सा एंगल है, डीएपी में एंगल डीएपी ही इक्वल है। देखिए दिया गया है ना यहां पर, ये क्या है एंगल, यहां पर बीएडी बीएडी एंगल दिया हुआ है, एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल एबीई। फर्स्ट पॉइंट हो गया एंगल। सेकंड साइड एपी और बीपी लेंगे, एपी इक्वल टू बीपी। अब रीजन लिखेंगे क्यों, ये तो गिवन है, ये गिवन दिया गया है, और ये क्यों इक्वल है, पी मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB का, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दो हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या लेंगे, EPA EPA ये EPA इक्वल टू DPB, ये गिवन है लेकिन पूरा ट्राइंगल पूरा एंगल नहीं है, ऐड कर देंगे, इसमें गैप जो है वो ऐड करेंगे। क्या है, ऐड एंगल DPE इन बोथ साइड, ऐड एंगल DPE इन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ऐड करते ही क्या मिलेगा यहां पर, एंगल EPA प्लस DPE इक्वल टू एंगल DPB प्लस DPE, दोनों तरफ ऐड कर दिया, DPE ऐड करते ही क्या हो गया, ये और ये मिलकर क्या हो गया, DPA, पूरा एंगल क्या हो गया, DPA, और इधर ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड करते ही EPB। मतलब यहां पर पहला क्या हो गया, साइड पहला एंगल, फिर दूसरा साइड, फिर तीसरा क्या हो गया यहाँ पर, ये एंगल, 3 पॉइंट हो गए, यस यस प्रॉपर्टी आ गई। तो हैंस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, डीएपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ईबीपी, ट्राइंगल ईबीपी बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो फिर जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडी इक्वल टू बी बाई सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ऐसे करना है आपको। तो ये ट्राइंगल कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर का, तो फिर ये मतलब एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो फिर आपका 7.2 स्टार्ट होगा, थोड़े से उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 डेज का और हमारा ट्राइंगल का सेशन है। फिर कुछ क्वेश्चन हम थ्योरम प्रूव कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जैसे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उनको कराएंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई थ्योरम स्कूल उड़ा के आपको जरूर देता है। तो कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे हैं, उनको करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे डिपेंड रहिए, थोड़ा सा जो है आपको इधर उधर भी देखना है। ओके, गुड डे। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम है। इसमें क्या दिया हुआ है, C 90 डिग्री, ये हमारा एंगल जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो M मिड पॉइंट है AB का, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB पूरा जो है इसको M मिड पॉइंट है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन से 2 पार्ट है इसके डिवीजन में,
एक है हमारा एम, दूसरा है बीएम, दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, एम और बीएम। और इसके बाद सीएम और डीएम इक्वल दिया हुआ है, इतना है। कॉन्ग्रेंट क्या करना है, एएमसी बीएमडी, एएमसी ए और बीएमडी ए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है। फिर ये बी को 90 डिग्री प्रूव करना है, और फिर पूरा ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी पूरा जो है कॉन्ग्रेंट करना है, और फिर सीएम, ये यहां से यहां सीएम इक्वल टू हाफ ए बी करना है। तो ठीक है, चलते हैं प्रूव करते हैं क्या है। देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दिया जाता है स्कूलों के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट है यहां पर हमारा क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, ठीक है, दो ट्राइंगल लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या है, ये दिया हुआ है एएम इक्वल टू बीएम, ठीक है, एएमसी में एएम और इधर बीएम, क्यों इक्वल होगा, ब्रैकेट में एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी का एम क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर। अब ये वर्टिकल अपोजिट ले लेते हैं बीच में एंगल, एंगल एएमसी इक्वल टू एंगल बीएमडी, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वर्टिकल अपोजिट, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, सीएम इक्वल टू डीएम, सीएम इक्वल टू डीएम, ये गिवन है, ये गिवन है। तो यहाँ ट्राइंगल के तीन पॉइंट मिल चुके हैं इक्वल, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया आएगी, देखिए, हेंस ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएमडी बाई, पहले साइड आया फिर एंगल फिर साइड, ऐसे यस, ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट पूछा गया था इसमें आपका डीबीसी 90 डिग्री, तो हमारा सी 90 डिग्री है। तो देखिए पहले ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हम लोगों का किससे हो जाएगा, अभी इसी से। तो पहले एक चीज दिखा लेंगे, एंगल बीडीएम इक्वल टू एंगल एसीएम, एंगल एसीएम, यहां पे क्या हो गया, बीडीएम और यहाँ एसीएम, एंगल एसीएम, ये क्यों इक्वल हुआ, अभी जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इधर से चला है, तो मतलब यहां पर बीडीएम और इसमें एसीएम अल्टरनेट इंटीरियर शो करेगा, इट शो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट शो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। तो रिजल्ट क्या होगा, ये बीडी और एसी पैरेलल होगा, देन बीडी पैरेलल एसी, बीडी और एसी पैरेलल होगा। जब भी अल्टरनेट कंडीशन शो करेगा वो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये लाइन पैरेलल हो गए तो हमारा एंगल बी और सी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो यहां पर क्या होगा, तो देयरफॉर या हेंस दोनों एंगल, जब दो पैरेलल लाइन है तो दोनों के अंदर का एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 90 डिग्री है और बी की वैल्यू निकालनी है, बी मतलब यहां पर डीबीसी है, डीबीसी कौन सा एंगल है, डीबीसी, यहां पर बी इक्वल टू 180। तो यहां पर एंगल बी, इसी को हम लोग डीबीसी बोल रहे हैं, पूरा नाम डीबीसी लिखो, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया आपका एंगल डीबीसी। अब थर्ड पॉइंट पूछा गया है, डीबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, क्या लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो है डीबीसी में डीबी को लेते हैं, डीबी इक्वल टू एसी, क्यों, बाई सीपीसीटी। जब ये ट्राइंगल हमने प्रूव किया था एएमसी और बीएमडी, तो इसके एक करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ये प्रूफ बेबब है और ये 90 डिग्री हो गया। अब एंगल इसका बी और इसका एंगल सी 90 डिग्री है, और बीच में ये बीसी दोनों का बेस है कॉमन, बीसी इक्वल टू बीसी, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। ध्यान दीजिएगा, ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया डीबी और एसी, और एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री हो गया, और बीसी दोनों में है, इस ट्राइंगल का बेस इस ट्राइंगल का बेस, तो कॉमन हो गया। इसलिए क्या हो गया, ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी बाई यस ए यस, इस कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया तो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट एबी और इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट सीडी इक्वल होगा। तो अब फोर्थ में देखिएगा, यही पार्ट हम लोग यूज करेंगे,
कौन सा? ए बी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसिटी, बाई सीपीसिटी, ऊपर प्रूव हो गया। अब हमारा सीएम किसका हाफ है? सीएम किसका हाफ है? एसी, सॉरी एसी बोला हूं ना, ये सीडी रहेगा यहां पर, सीडी। तो ये किसका पार्ट है? सीएम हाफ सीडी है, तो सीएम इक्वल टू हाफ सीडी। अब सीडी और एबी इक्वल है तो हाफ एबी भी लिख सकते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल आपको कॉन्टिन्यू करना था, काफी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। तो आपका आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है 7.1। तो आज प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये सारा सब्जेक्ट है, रटना नहीं है। और अगर कोई डाउट होगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कल आपका स्टार्ट होगा 7.2, कल तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।